जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये 2018 का हिंदी का बोर्ड एग्जाम का पेपर है। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और जो मैं बताऊंगा उससे 90% आने की उम्मीद है इस बार 2021 में बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हमारा जो सिलेबस 30% कम कर दिया गया है। उसके हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपको 6 नंबर दिला सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम आपको बताते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें एक बार। चलिए अब बात करते हैं। जैसे देखिए, हमारा पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए देखिएगा। दो यानी कहावत में कहा गया कि एक तीर से दो शिकार। मैं इस वीडियो में आपको इसी तरह से कुछ बताऊंगा जिससे एक का आंसर याद करने से आपको दो का प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं। देखिएगा, प्रश्न इस प्रकार है। जैसा कि दिया है, ये निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक संस्कृत में जैसे एक ये आता है गद्यांश, मतलब हिंदी में इसकी हिंदी में अनुवाद लिखने के लिए आता है संस्कृत का, और नीचे दिया होता है अथवा में श्लोक, यानी इनमें दो में से एक का हमें अनुवाद करना होता है। अनुवाद और संदर्भ संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना होता है। तो देखिए, ये 4 नंबर का आता है। ठीक है, या तो आप पैराग्राफ का अनुवाद कर दो, हिंदी में अनुवाद और संदर्भ लिख दो, या फिर इस श्लोक का लिख दो, बात एक ही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा, जैसे ये है, ठीक है। और इसी प्रकार एक और क्वेश्चन पूछ रहा है 7वें नंबर पर। देखिए, का अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। देखिए, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। 4 2 6, ये हम आपको एक ही क्वेश्चन से, यानी एक ही आंसर से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को तैयारी कराने के लिए बता रहा हूँ। अगर आप को जो मैं बताऊँ वो याद कर लेते हैं तो आपको दोनों फंस सकते हैं ये। तो चलिए, वैसे आपको याद तो करने ही है, जिस तरह से हम बताएं उस तरह से याद कर लो, दोनों का फ़ायदा हो सकता है आपको। तो चलिए बात करते हैं। देखिएगा, मैंने तैयार किया है। जैसे देखिए, कक्षा 10 के लिए है ये, संस्कृत से है। ये देखिए, एक श्लोक है। मरण मंडल यत्र विभूतिस्त विभूषणम कौपीन यत्र कौशे सा काशी केन मेयते। ये इसका मतलब हमें कभी कभार पूछ लेता है श्लोक, अथवा में जो दिया होता है हिंदी अनुवाद और संदर्भ करने के लिए, उसमें भी पूछ लेता है। तो एक तो ये हो गया, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहले हम इसका आपको संदर्भ बता दे रहे हैं। संदर्भ इस प्रकार है, देखिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित किया गया है या लिया गया है। आप चाहें तो ऐसे संदर्भ लिख सकते हैं, या अथवा में देखिए मैंने दो तरीके से लिखा है। देखिए दूसरा तरीके से, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में वाराणसी की पवित्रता का वर्णन किया गया है। चलिए गाइस, हम आपको और बताना चाहेंगे। ऐसे हमारे 4 इम्पोर्टेंट, यानी सॉरी 5 इम्पोर्टेंट श्लोक हैं जो आपके दोनों में ही काम आ सकते हैं। तो आप अगर इस तरह से याद कर लेते हैं जैसे मैं बताऊं, तो आपको ये 6 नंबर कोई रोकने वाला या काटने वाला नहीं पैदा हुआ। तो चलिए देखिएगा। जैसे कि आप, जैसे मान लो संस्कृत से कोई सा भी श्लोक आता है, उसका संदर्भ लिखना होता है अगर, तो कैसे लिखेंगे? तो इसी तरीके से लिखेंगे, सेम इसी तरीके से। बट उसमें क्या होगा, सिर्फ पार्ट का नाम चेंज हो जाएगा, सिर्फ पार्ट का नाम चेंज होगा, और सेम ऐसे ही प्रोसेस रहेगी। किसी का भी संस्कृत से ही सिर्फ बता रहा हूँ मैं, ना कि गद्य पद्य, ये नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ संस्कृत से। संस्कृत से सिर्फ इसमें लेसन का नाम चेंज हो जाएगा, और सेम का सेम टू सेम वैसा ही रहेगा। चलिए अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, यानी अर्थात हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। जैसे कि वर्णमंडल यत्र विभूषित विभूषणम कौपीन यत्र कैसे कौसे सा कैस काशी कैन में यते, इसका बताएंगे हम हिंदी अनुवाद। देखिए, जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म ही आभूषण है, और जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, जहाँ लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी
किसके द्वारा मापी जा सकती है, वह काशी किसके द्वारा मापी जाती है, अर्थात इसकी तुलना किससे की जा सकती है। ये तो हो गया हमारा हिंदी अनुवाद। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो श्लोक है वह इस प्रकार है। बंधन मरण वापी जयो वापी पराजया उभत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। देखिए इसका भी संदर्भ देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ही था, इसमें भी मैंने दो तरीके से बताया था। फर्स्ट वाला मैंने इसमें फॉलो किया है। देखिए संदर्भ। और हाँ, मैं आप लोगों से एक बात तो कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपनी राइटिंग पर ध्यान दें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरेण पूजते नामक पाठ से अवतरित है। देखिए सेम है, सिर्फ पाठ का नाम चेंज हुआ है इसमें भी। और इस श्लोक में वीरता के बारे में बताया गया है। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद है। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं। समझ में आ गया आपको। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। चलिए इसका भी संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ सेम ही रहेगा, जैसे मैंने पहले बताया, सेम टू सेम वही रहेगा, सिर्फ लेसन का नाम रहेगा। ये भारतीय संस्कृत से है तो इसमें भारतीय संस्कृत हो गया। बस आपको अपनी राइटिंग पर ध्यान रखना है, और जितना मैंने बताया वो इससे आपको 6 नंबर मिल सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, या अवतरित है या उद्कृत है, बात वही है। चाहे इधर से इधर से कान पकड़ो, चाहे उधर से पकड़ो, पकड़ना कहाँ नहीं है। चलिए हम इसका हिंदी अनुवाद बताएं। सिर्फ हिंदी अनुवाद चेंज होता है और कुछ नहीं, संदर्भ वैसा ही वैसा रहता है। तो देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, यानी निरोगी यानी ठीक हों, स्वस्थ हों, कोई सा भी रोग ना हो, सबका कल्याण हो, यानी सबका कल्याण हो, मोक्ष को प्राप्ति हो, कोई भी दुखी ना हो और कोई भी दुखभागी ना बने। ये तो रहा हमारा तीसरा श्लोक। अब चलिए चौथा देख लेते हैं। चौथा हमारा इस प्रकार है, देखिएगा। चौथा हमारा श्लोक है। नीर क्षीर हंसालस्य तमेव तनुसे चेत विश्वास धनन्य कुलव्रत पालित्यति का। ये जो हमारा है श्लोक, वैसे हार्ड है श्लोक, ये भी वो संस्कृत बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। चलिए देख लेते हैं। इसका संदर्भ तो सेम ही रहेगा, मैंने बता ही दिया आपको। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद है। हे हंस, यदि तुम ही नीर और क्षीर का विवेक करने में आलस करोगे तो इस संसार में ऐसा कौन है जो अपने कुलव्रत का पालन करेगा। और देखिए पांचवा हमारा जो श्लोक है वो इस प्रकार है, देखिएगा। हमारा पांचवा श्लोक है रेरा चातक वाला। इसको आपको हिंदी में हमें अनुवाद करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।